नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जिला पुलिस के एक नवाचार से जुड़ी खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राजस्थान पुलिस अब टेक्नोलॉजी की नई राह पर चल पड़ी है और इसकी ऐतिहासिक शुरुआत मंगलवार को कोटपुतली से हुई। पुलिस को स्मार्ट, तेज और डेटा सक्षम बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल AI कॉप 2025 का शुभारंभ कोटपुतली बहरोड पुलिस, PIFCG और RNS ग्रुप के संयुक्त प्रयास से की गई। कोटपुतली बहरोड SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने SP कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पोस्टर विमोचन कर इस आधुनिक पहल की औपचारिक शुरुआत की। SP बिश्नोई ने बताया कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स की मदद से पुलिस संवेदनशील मामलों में तेज कार्रवाई कर सकेगी। ट्रैफिक निगरानी से लेकर क्राइम पैटर्न इन्वेस्टिगेशन और सोशल मीडिया इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में AI की तकनीकी सहायता से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाएगी बल्कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास की एक नई कड़ी भी बनेगी। SP ने आगे कहा कि इस अभियान से युवाओं, इनोवेटर्स और डिजिटल क्रिएटर्स को जोड़ा जाएगा ताकि तकनीकी जन जागरूकता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा मिले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के युग में जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस जल्दी से हो रहा है, स्पीड हो रही है और टेक्नोलॉजी के साथ दुरुपयोग भी हो रहा है, ख़ास तौर से आपका साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम के साथ साथ आजकल AI टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होने लगी है साइबर क्राइम में। आपके पास कॉल आती है, कॉल में आपके बच्चे की बिल्कुल हुबहू आवाज़ निकाल कर सामने से कॉल आती है और तो इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकने के लिए एक नवाचार हमने शुरू करने जा रहे हैं। अपने जो टिप्स एंड RNS ग्रुप जो हैं उनके SK यादव साहब हैं, नंद यादव जी, ये इनकी तरफ से ही हमें ये प्रपोजल आया कि साहब हम चाहते हैं कि स्टाफ और जो इम्पोर्टेंट आदमी हैं, जो इससे टेक्नोलॉजिकल सेवी आदमी हैं पुलिस के, उनको हम और इसमें नॉलेज का आदान प्रदान, क्योंकि एक्सपर्टीज़ किसी के पास होती है तो एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल प्रॉपर पुलिस के माध्यम से हो। तो ख़ास तौर से साइबर अवेयरनेस एंड AI टेक्नोलॉजी को हम हमारे इसमें क्राइम डिटेक्शन में और साइबर क्राइम को रोकने में और इसको इन्वेस्टिगेट करने में हम इसकी कैसे मदद ले सकते हैं आएगी। तो एक हम हमारे यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाएंगे ताकि 1930 के संबंध में जो भी आदमी आएगा उसको तुरंत प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर उसका क्या चैनल पे काम करना है, 1930 में कैसे कंप्लेंट बुक करनी है, ताकि वो समय रहते कंप्लेंट भी दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो और उस पर जो पैसा कहीं ट्रांजैक्शन में चल रहा है उस पैसे को ब्लॉक किया जा सके। आपको बता दें कि यह पहल पुलिसिंग के पारंपरिक तौर तरीकों में आधुनिकता की नई सांस भी फूंकेगी। कार्यक्रम में RNS ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन NK यादव और फाउंडर CEO संतोष कुमार यादव ने बताया कि 19 अगस्त को पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उन्हें AI टूल्स का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। इसके बाद अन्य पुलिस कर्मियों को भी प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। यह आयोजन कोटपुतली में ही होगा और इसका असर आने वाले वर्षों में पुलिस की कार्यशैली में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। इस दौरान ASP वैभव शर्मा, ASP शालिनी महर्षि, थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, मोहर सिंह, बाबूलाल मीणा और RNS ग्रुप के घनश्याम मल्होत्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। अगली खबर सड़क हादसे की। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर मंगलवार को खेड़की पुलिया के पास हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक बालक सहित 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक मुंडावर निवासी रमेश पुत्र रमजू अपनी बाइक पर सवार होकर बखराना निवासी सविता कंजर, मुंडावर की ललिता कंजर और 8 वर्षीय बालक आसिफ के साथ हाईवे से गुजर रहा था। खेड़की पुलिया के निकट पहुंचते ही बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लोगों ने तुरंत उन्हें उपचार के लिए राजकीय BDM जिला अस्पताल पहुँचाया। अब शमशान भूमि विवाद से जुड़ी खबर। कोटपुतली के छारदड़ा गांव में शमशान भूमि को लेकर विवाद गहरा गया है। मीणा समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि गांव के सरपंच द्वारा शमशान भूमि से सटी जगह पर बिना पूर्व सहमति के अवैध रूप से चबूतरे का निर्माण करवाया गया है। इस संबंध में संतोष कुमार मीणा सहित समाज के कई लोगों ने जिला कलेक्टर को शिकायत भेजी है। साथ ही पनियाला पुलिस थाने में भी परिवाद पेश किया गया है, जिसमें भोजाराम, कल्याण साहेब मीणा, गिरधारी लाल, प्रवेश मीणा, मातादीन, हरि सिंह मीणा समेत अन्य लोगों के हस्ताक्षर मौजूद। उनका कहना है कि ग्राम छारदड़ा में सर्वजातीय शमशान भूमि की 4 दीवारी का कार्य पिछले कुछ महीनों
महीनों से जारी था, लेकिन सरपंच ने समाज की पूर्व सहमति के बिना चबूतरे का निर्माण शुरू करा दिया। जब समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो सरपंच ने कथित तौर पर कहा कि वह जो भी करेगा उसे कोई नहीं रोक सकता। मीणा समाज ने सरपंच की कथित हठधर्मिता पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नवनिर्मित चबूतरे को तत्काल हटवाया जाए ताकि किसी भी प्रकार का विवाद या तनाव उत्पन्न न हो। दूसरी ओर सरपंच राम नरेंद्र शर्मा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी तरह के अवैध निर्माण नहीं करवाए हैं और न ही समाज की स्मशान भूमि में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। उन पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। अब पुलिस की एक कार्रवाई। जिले की बांसदयाल थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और वह घटना के बाद से फरार चल रहा था। थानाधिकारी प्रदीप सिंह शेखावत ने बताया कि फरवरी 2025 में पीड़ित हीरालाल निवासी खीमा हेड़ी ने मामला दर्ज करवाया था। हीरालाल का आरोप है कि बांसुर कोर्ट से घर आते समय आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ उनका पीछा किया और मिलकपुर गांव के पास पहुंचते ही आरोपियों ने फायरिंग कर उसकी हत्या करने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। पुलिस की टीम ने आज इनामी बदमाश सचिन उर्फ चिग्गू निवासी जैतपुरा को कराना के नवलपुरा रोड से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक पर प्रागपुरा, थाना गाजी और सदर थाना अलवर में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है। अगली खबर इंटर बॉर्डर मीटिंग की। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में संगठित अपराधों और बदमाशों की धरपकड़ को लेकर राजस्थान व हरियाणा पुलिस के बीच समन्वय और रणनीतिक सहयोग को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर मंगलवार को पनियाला थाने में इंटर बॉर्डर क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में हरियाणा के नांगल चौधरी थाना अधिकारी भगत सिंह, एसआई हरीश कुमार समेत पुलिस टीम ने भाग लिया। पनियाला थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि बैठक में दोनों थानों की पुलिस के बीच खुलकर संवाद हुआ और सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए साझा रणनीति बनाई गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फरार अपराधियों की सूची, उनकी गतिविधियों की सूचनाएं और संदिग्ध तत्वों की जानकारी तुरंत एक दूसरे से साझा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार दोनों थानों की टीमें संयुक्त छापेमारी, नाकाबंदी और गश्त भी करेंगी। अगली खबर बानसूर से। बानसूर के ऊंचपुर ग्राम स्थित 220 केवी ग्रिड स्टेशन पर 100 MVA क्षमता वाले ट्रांसफार्मर का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने फीता काटकर ट्रांसफार्मर को जनता को समर्पित किया। इस ट्रांसफार्मर से आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को स्थायी रूप से बिजली की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। विधायक शेखावत ने कहा कि ये ट्रांसफार्मर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। इससे ट्रिपिंग, ओवरलोडिंग और वोल्टेज की समस्या में भी कमी आएगी। विधायक ने कहा कि उनका सदैव प्रयास रहा है कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य हों और जनहित से जुड़े हर विषय पर वे पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए विधायक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों, व्यापारियों और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, शशिकांत बोरा, नरेंद्र चौधरी, नवीन यादव, ओमपाल चौहान, पूर्ण चंदेला और रामपुर मंडल अध्यक्ष करण सिंह ओला समेत अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। अब भाजपा मंडलों की मीटिंग। कोटपुतली भाजपा पूर्व मंडल की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक मंडल अध्यक्ष राजवीर यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय करवाया गया तथा संगठन की आगामी योजनाओं और बूथ स्तर तक विस्तार को लेकर मंथन किया गया। बैठक में जिला प्रभारी सत्यवीर यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश बादलीवाल, जिला महामंत्री सुरेंद्र चौधरी, विधायक प्रतिनिधि करण पटेल, विधानसभा प्रभारी प्रभुदयाल गुर्जर, सह प्रभारी मीरा मीणा सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष राजवीर यादव ने पदाधिकारियों का स्वागत किया। यादव ने बताया कि बैठक में संगठन को मजबूत करने, अनुशासन के साथ कार्य करने और आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। इस दौरान महामंत्री हंसराज रावत, पवन सिंह, उपाध्यक्ष सतवीर रावत, सुरेश कसाना, देशराज यादव, जयपाल मीणा, विकास सैन, राजेश यादव, भूपेंद्र यादव, दीपक गुजर, सचिन रावत, रोहितास चौधरी, दिलीप सिंह, अजय शर्मा, मोहित शर्मा, अंकित जांगिड़ समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी ओर भाजपा शहर मंडल की बैठक होटल पैराडाइज में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश बादलीवाल ने की, जबकि जिला प्रभारी सत्यवीर यादव, विधानसभा प्रभारी प्रभुदयाल गुर्जर और सह प्रभारी मीरा मीणा प्रमुख रूप से उपस्थित रही। मंडल अध्यक्ष अरुण सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी अनुशासन में रहते हुए कार्य करने का आग्रह किया। जिला प्रभारी यादव ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण से बनी है। सह प्रभारी मीरा मीणा ने महिला मोर्चे की सक्रियता पर जोर दिया। बैठक में नगर महामंत्री रमेश गुर्जर, उपाध्यक्ष सुशीला देवी, पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी, मंत्री जितेंद्र जोशी, रेणु अग्रवाल, अरविंद सैनी, अभिषेक मोरिजावाला, रघुवीर गोयल, रतन सैनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर डाकघर से। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है, एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के रिश्ते की डोर को और भी मजबूत करता है। लेकिन इस पवित्र रिश्ते की डोर इस बार पोस्ट ऑफिस की सुस्त रफ्तार में उलझती नजर आ रही है।
कोटपुतली सहित कई डाकघरों में इन दिनों सर्वर की धीमी गति ने न केवल बहनों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि आम लोगों के लिए जरूरी पहचान दस्तावेज बनवाना भी मुश्किल कर दिया है। डाकघर में सुबह से ही भीड़ उमड़ जाती है। कोई अपने भाई के लिए राखी भेजने आया है तो कोई आधार पंजीकरण या अपडेट कराने की आस लिए लाइन में खड़ा है। डाकघर के बाहर सुबह 10 बजे से ही लंबी कतारें लग जाती है और कई बार दोपहर तक भी लोगों का नंबर नहीं आता। कर्मचारियों के अनुसार रोजाना सैकड़ों लोग राखियां कोटपुतली से भिजवाने आ रहे हैं। साथ ही दर्जनों लोग आधार कार्ड संबंधी कामों के लिए दस्तावेज लेकर आते हैं, लेकिन सिस्टम बार बार डाउन हो जाने से लोगों को बार बार लौटना पड़ता है। इस तकनीकी अड़चन का असर केवल राखी भेजने तक ही सीमित नहीं है। सरकारी पत्र, कोर्ट नोटिस, पेंशन संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक पोस्ट भी अटक रही है। एक तरफ जहां बहनें भावनाओं से भरी हुई राखी भेजने के लिए उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी ओर डाक व्यवस्था की सुस्ती उन्हें निराश कर रही है। रक्षाबंधन में अब गिनती के ही दिन शेष हैं। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि त्योहारों के सीजन में ऐसी तकनीकी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता से दुरुस्त किया जाए। इस संबंध में जयपुर मंडल के डाक अधीक्षक भूपेंद्र पारासर का कहना है कि डाक विभाग में लॉन्च हुए नए सॉफ्टवेयर के कारण पूरे देश में ऐसा हो रहा है। बुधवार से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। अब देखते हैं लेपर्ड का मूवमेंट। बानसूर की होलावास ग्राम पंचायत में पिछले 1 महीने से लेपर्ड की मूवमेंट से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लेपर्ड रोजाना मवेशियों को अपना निशाना बना रहा है। गांव वालों ने बताया कि 1 महीने पहले लेपर्ड ने 3 किसानों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। अब ग्रामीण खेतों में जाने से डर रहे हैं। स्कूली बच्चे भी स्कूल जाने से भयभीत हैं। ग्राम पंचायत सरपंच सतपाल चौधरी ने बताया कि होलावास के बिलाट, बासना, उपला बासना और छाटकया गांव वन क्षेत्र के पास बसे हुए हैं। सोमवार को ग्रामीणों ने सरपंच सतपाल चौधरी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर लेपर्ड को पकड़ने की मांग की थी। इस मामले में वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर नाका फॉरेस्टर ओम प्रकाश यादव ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार लेपर्ड को पकड़ने का प्रयास कर रही है। पहले भी पिंजरा लगाया था, लेकिन लेपर्ड जंगल की ओर भाग गया था। अब वन विभाग की टीम सुबह से ही लेपर्ड की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आसपास के इलाकों में पिंजरे लगाए गए हैं ताकि लेपर्ड को सुरक्षित पकड़ा जा सके। अगली खबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस के तहत आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उनकी सेवा, समर्पण और महिला सशक्तिकरण की भावना को सलामी दी गई। यह आयोजन मंगलवार को राजकीय सरदार स्कूल परिसर में हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बैंक खातों में 501 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। कार्यक्रम में बहन सम्मान के प्रतीक स्वरूप उन्हें मिठाई के पैकेट और छाते भी भेंट किए गए। साथ ही पोषण की शपथ दिलाकर सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति संकल्प भी लिया गया। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं के सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर योजनाएं चला रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत और योगदान की प्रशंसा करते हुए उन्होंने समाज निर्माण में उनके महत्व को रेखांकित किया और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। एसडीएम ब्रजेश चौधरी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक मां की तरह समाज की नींव को पोषित करती हैं। उनके बिना बाल विकास की कल्पना अधूरी है। कार्यक्रम में विभाग के उप निदेशक सतपाल यादव ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, डीओ राम सिंह यादव, एसीपी सुनील मीणा सहित कई अफसर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़ ने किया। अब एक 100 का अंतिम संस्कार। मानव कल्याण सेवा समिति ने मंगलवार को 143वें 100 का अंतिम संस्कार कर समाज में सेवा भावना का संदेश दिया। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश स्वामी ने बताया कि मृतक की पहचान 35 वर्षीय सिकंदर ऋषि के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला था। बताया गया कि मृतक की पत्नी के साथ 3 छोटे बच्चे हैं और आर्थिक व पारिवारिक परिस्थितियों के चलते वह 100 को अपने गाँव ले जाने में असमर्थ थी। ऐसे में पुलिस द्वारा 100 को समिति के सुपुर्द किया गया। समिति ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार की संपूर्ण व्यवस्था की। इस दौरान हेड कांस्टेबल मुखराम, नवीन चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। नगर परिषद क्षेत्र के बड़ावास मोहल्ला स्थित सुनारेड़ा में महंत श्री बुद्धा दास साहेब के ऐतिहासिक मंदिर परिसर की दुर्दशा को देखते हुए मंगलवार को पार्षद उमेश आर्य के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में कम से कम 2 कमरे और एक हॉल का निर्माण तत्काल करवाया जाए। लोगों ने बताया कि यह मंदिर एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन और रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। वर्तमान में परिसर में जो कमरे और हॉल हैं, वह बारिश के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दीवारें गिर गई हैं और केवल एक जर्जर हॉल किसी तरह से खड़ा है। पार्षद उमेश आर्य ने नगर परिषद से अपील की है कि मंदिर परिसर की गरिमा और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कमरे और हॉल का निर्माण करवाया जाए। इस दौरान महंत देवकी नंदन दास, मामचंद पायला, जगदीश दास, घीसाराम पायला, सूरजमल, बैयाराम, पूरण पायला, ताराचंद वाल्मीकि, राजाराम पायला, जितेंद्र सिंघल, नितिन सिरोहीवाल और सतीश साहेब समेत काफी लोग मौजूद रहे। अब देखते हैं कृषि कॉलेज का वार्षिक उत्सव।
कोटपुतली के पाथरेडी ग्राम स्थित कृषि महाविद्यालय का छठा स्थापना दिवस और वार्षिक उत्सव मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों, पुरस्कार वितरण और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि श्रीमती राधा पटेल रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती मिथिलेश पटेल तथा प्रिंसिपल डॉक्टर वीनू शेखावत मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की डीन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने की। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और चल रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की। राधा पटेल ने कॉलेज के कार्यों की सराहना करते हुए इसके समग्र विकास में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं मिथिलेश पटेल ने कॉलेज को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ग्रीन और जीरो एनर्जी कैंपस के रूप में विकसित करने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इस दौरान विभिन्न शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर पार्वती दीवान, डॉक्टर सुशीला एचरा, डॉक्टर विष्णु मीणा, डॉक्टर नीरज मीणा, डॉक्टर प्रवीण पिलानिया, डॉक्टर प्रवीण हटवाल, डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंत में परिसर में पौधारोपण भी किया गया। मंच का संचालन हेमलता पचार और कृष्णा यादव ने किया। और अंत में सैनी समाज से जुड़ी खबर। सैनी विकास संगठन की एक बैठक जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें आगामी छठे सामूहिक विवाह सम्मेलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सैनी समाज का छठा सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर कोटपुतली में आयोजित किया जाएगा। आयोजन के लिए समिति बनाई गई, जिसमें देवी सहाय सैनी को प्रधान संरक्षक और रामचंद्र सैनी को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा रामोतार मिस्त्री, पूरणमल भगत, राम स्वरूप सैनी, राम रतन सैनी और सुवालाल सैनी को संरक्षक, गंगाराम सैनी, दाताराम सैनी, लीलाराम बायलान और सुंदरलाल सैनी को उपाध्यक्ष, प्रमोद कुमार सैनी को कोषाध्यक्ष तथा मोनू कुमार सैनी को व्यवस्थापक पद की जिम्मेदारी दी गई। बबेरवाल ने बताया कि सम्मेलन से पहले समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी कराया जाएगा। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।